दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले 10 से 15 सालों से हम MRFA डील को साइन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक भी इस डील को हम साइन नहीं कर पाए हैं। इस डील को लेकर अभी तक भी भारत की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी नहीं किया गया है। इस समय इस डील में 4 से 5 फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला केवल 2 ही फाइटर जेट के बीच हो रहा है, जिसमें से पहले फाइटर जेट का नाम F-15EX है और दूसरे फाइटर जेट का नाम रफाल है। और अगर इस डील को हम टेंडर प्रोसेस के तहत साइन करते हैं तो अभी इस डील को होने में 4 से 5 सालों का और अधिक समय लग जाएगा। इसी बात को देखते हुए अब से कुछ ही दिन पहले हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से बोला गया था कि इस टेंडर को अगर हम आने वाले 2 सालों के अंदर साइन कर भी लेते हैं तो हमको रफाल फाइटर जेट 2030 तक ही मिल पाएंगे। और इतना हमारे कट्टर दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान के पास एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ चुका होगा और 5th जनरेशन के फाइटर जेट के सामने 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा। और हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये भी बोला गया था कि बेहतर ये होगा कि MRFA डील में हम एक स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीद लें, लेकिन अब इंडियन एयर फोर्स के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात का हिंट दिया जा रहा है कि हम MRFA डील को टेंडर प्रोसेस के थ्रू ना कर इस डील को डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत साइन कर लें। और अगर भारत की तरफ से ऐसा किया जाता है तो आप ये बात कंफर्म समझिए कि MRFA डील में हम रफाल फाइटर जेट को ही सिलेक्ट करेंगे। और अब इस डील को लेकर हमारी वायुसेना गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है। और अगर भारत की तरफ से इस डील को डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत किया जाता है तो उस कंडीशन में हम 114 फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम केवल 90 की संख्या में ही रफाल फाइटर जेट को खरीदेंगे, जिसमें रफाल फाइटर जेट का एक फॉलो ऑन ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। और इस ऑर्डर के पूरा होने के बाद हम 36 की संख्या में और रफाल फाइटर जेट को एक्वायर करेंगे, जिसके बाद हमारी वायुसेना के पास टोटल 126 रफाल आ जाएंगे। और हमारी वायुसेना का तो ये भी कहना है कि अगर हमारी तरफ से इस डील को डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत किया जाता है तो उस कंडीशन में 2030 तक हमको रफाल फाइटर जेट मिल जाएंगे। और अगर भारत की तरफ से टेंडर प्रोसेस के तहत इस डील को साइन किया जाता है तो हमको रफाल फाइटर जेट 2035 तक ही मिल पाएंगे। और जब तक हमारे दोनों ही कट्टर दुश्मन देशों के पास में एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद होगा, जिनके सामने हमारा रफाल फाइटर जेट कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भारत को MRFA डील में Su-57 फाइटर जेट को एक्वायर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको Su-57 फाइटर जेट की कीमत बिल्कुल रफाल के बराबर ही पड़ेगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि MRFA डील में हमको 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको रफाल फाइटर जेट को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।